अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है जी 37। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जो है ना वो ज्वाइन करनी है, हमारी क्लासेस मॉर्निंग इवनिंग में होती है गूगल मीट के ऊपर। तो ये लाइव क्लासेस होती हैं गूगल मीट के ऊपर। अगर आपने ज्वाइन करनी तो स्क्रीन पे जो नंबर नज़र आ रहा है आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो एक्सरसाइज है वो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो वोकेबलरी से रिलेटेड है। तो पहला हमारे पास जो वर्ड है वो है जी एपिक्यूरीन। एपिक्यूरीन एपिक्यूरीन का मतलब होता है हु टेक्स प्लेयर। हु टेक्स प्लेयर, ये उसका मीनिंग में लिख रहा हूँ, इन फूड एंड ड्रिंक्स। यानी ऐसा इंसान जो खाने पीने में जो है वो खुशी महसूस करता हो। तो इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, ही लेड एन एपिक्यूरीन, EPICUREAN, एपिक्यूरीन लाइफ। यानी इसका मतलब है कि उसने एक खुश खुरम यानी उसने खुश खुराकी वाली जो ज़िंदगी है वो बसर की। ही लेड एन एपिक्यूरीन लाइफ। दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है जी वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल इन जिसको हम उर्दू में मुअज़्ज़िज़ कहते हैं। तो इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, द वेनरेबल VENERABLE, द वेनरेबल प्रोफेसर was respected, RESPECTED, respected by all his students। द वेनरेबल प्रोफेसर वाज रिस्पेक्टेड बाई ऑल ही स्टूडेंट्स। यानी जो रिस्पेक्टफुल प्रोफेसर साहब थे, मुअज़्ज़िज़ प्रोफेसर साहब थे, उनकी तमाम स्टूडेंट इज़्ज़त करते थे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जी सीमली। सीमली का मतलब होता है सूटेबल, SUITABLE, सूटेबल। जो चीज़ मुनासिब हो, सूटेबल हो, उसको सीमली कहते हैं। इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, इट इज़ seemly to dress modestly, 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 for a फॉर्मल ओकेजन। यानी जो फॉर्मल ओकेजन है उसके ऊपर अच्छा जो लिबास पहनना है वो सूटेबल होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जी फोर्टे। फोर्टे का मतलब होता है स्किल और टैलेंट। यानी कोई एक्सपर्टीज़ होना, कोई महारत होना, उसको फोर्टे कहते हैं। तो इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, हिज फोर्टे इज़ पब्लिक स्पीकिंग। यानी उसकी महारत ये है कि वो लोगों के दरमियान बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है। ही कैप्टिवेट्स, CAPTIVATES, यानी कि सहर तारी कर देता है। ही कैप्टिवेट्स, किसको कैप्टिवेट करता है? ही कैप्टिवेट्स ऑडियंस फॉर आवर्स। यानी वो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी करता है और घंटों तक जो है वो ऑडियंस के ऊपर सहर तारी कर देता है। लास्ट हमारा वर्ड जो है वो है जी एमनेशन। एमनेशन का मतलब होता है एमिशन।
EMISSION, एमनिशन यानी जिसको इखराज कहते हैं। तो इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, द लाइट फ्रॉम द कैंडल, यानी जो कैंडल से जो लाइट निकल रही थी was a gentle emanation, EMANATION, was a gentle emanation that filled the room, यानी बड़ी खुशगवार किस्म की जो लाइट थी वो कैंडल से निकल रही थी और पूरे कमरे को रोशन कर रही थी।